हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, मॉडल पेपर जो हमने आपको अवेलेबल कराया है उस मॉडल पेपर का हमारा ये सेकंड पार्ट है। ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था अनसीन पैसेज, उसके बाद हमने देखा था अनसीन पैसेज जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों हम देख चुके थे। उसके बाद हमने बी सेक्शन को भी कम्प्लीटली देख लिया था और अब हम सीधा चलेंगे सेक्शन सी पर। हमारा जो सेक्शन सी है वो ग्रामर सेक्शन है, जिसमें कम्प्लीटली जो है वो ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर के जो 4 टॉपिक हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन सी से। और सेक्शन सी में छठा जो प्रश्न आएगा वो लिखा हुआ है कि ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो कनेक्टिव्स दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको इनको जोड़ना है। पहला सेंटेंस है द डोर बेल रैंग, रवि वॉज टेकिंग अ शॉवर। अब ये जो सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस, इनको हमें वैन से जोड़ना है। वैन का मतलब होता है बच्चों जब, कि जब एक काम हो रहा था उस समय दूसरा काम हो रहा था। तो जो 2 काम जब साथ में होते हैं ना, तो वहाँ पे हम वैन का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे शुरुआत में हम लिखेंगे कि वैन द डोर बेल रैंग, कॉमा करके ये फुल स्टॉप हटा देंगे और कॉमा करना है रवि वॉज टेकिंग अ शॉवर, मतलब डोरबेल बजी उस समय रवि जो है वो स्नान कर रहा था। तो इस तरीके से आपको वैन से इन्हें कनेक्ट करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया हुआ है रोहित वॉज बैकिंग इनटू द पार्किंग स्पेस, ही हर्ड अ क्रंच। इन्हें वाइल से जोड़ना है। तो वाइल का यूज़ भी वही होता है जहाँ 2 काम, कि भाई एक काम हो रहा था उसी समय दूसरा काम हुआ। तो यहाँ पे एक बार फिर से वापस हम लिखेंगे वाइल रोहित वॉज बैकिंग इनटू अ पार्किंग स्पेस, ही हर्ड अ क्रंच। तो उसी दौरान, है ना, जब ये काम हो रहा था उसी दौरान दूसरा काम घटित हुआ। तो वैन का यूज़ भी कर सकते हैं, वाइल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में दोनों में से आपको एक कोई भी जैसे मिलेगा कि वैन का करना है, तब भी आपको आगे लगा करके और एक सेंटेंस जब खत्म होता है वहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और फिर दूसरा सेंटेंस उतार दीजिए। और अगर वाइल का यूज़ करना है तब भी इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सिंगल सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि निर्देश है आपको एक सिंगल सेंटेंस में इनको कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ही फेल्ट टायर्ड एंड ही सेट डाउन टू रेस्ट। अब देखिए सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब जो है वो अलग अलग है, पर सब्जेक्ट एक है, तो हम इसे जो है वो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और उसका एक प्रेडिकेट होता है। तो इसको लिखेंगे कि फीलिंग टायर्ड, मतलब थका हुआ महसूस करके वो जो है वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो ही सेट डाउन टू रेस्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट एक बार आएगा। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक बार ही आता है, इस बात का ध्यान रखना है। एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद सेट डाउन टू रेस्ट। नेक्स्ट है आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि आई एम इन द राइट एंड यू आर इन द रॉन्ग। मैं सही हूँ, आप गलत हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आई एम इन द राइट बट यू आर इन द रॉन्ग। इस तरीके से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं। 2 सेंटेंस इस प्रकार के हैं, अगर दोनों ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं तो बट लगा करके उनको आपस में जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट अब हमें आगे देखेंगे कंजंक्शंस का यूज़ करते हुए हमें इनको जोड़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। जो कंजंक्शन ब्रैकेट्स में दिए गए हैं इसमें से किसी एक का यूज़ करके आपको इनके सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो पहला है कि आई टीच मोहन, ब्लैंक है श्याम। अब यहाँ पे क्या है कि मैं मोहन और श्याम को पढ़ाता हूँ, तो आई टीच मोहन एंड श्याम, एंड से जुड़ेगा ना, एंड मैंने और, सो मैंने इसीलिए। अगला क्वेश्चन है दिस स्टोन इज सो हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब दैट और बट, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये पत्थर इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। तो दैट का मतलब होता है कि, है ना, दैट कि मैं उठा नहीं सकता। तो हम लिखेंगे दिस स्टोन इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन फ्रेजल वर्ब्स में से कोई एक फ्रेजल वर्ब आपको चूज करनी है। तो लिखा है कि माई गोल्ड बटन, ब्लैंक है, माई शर्ट, कम राउंड या कम ऑफ। तो बच्चों कम ऑफ का मतलब होता है टूट करके अलग हो जाना।
तो यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि मेरा जो गोल्ड बटन है वो मेरे शर्ट से टूट करके अलग हो गया है, कम ऑफ, OFF, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कम ऑफ। अगला क्वेश्चन है आई कांट रिक्तिस्तान योर रूड बिहेवियर एनी मोर। अब है पुट अप और नेक्स्ट पुट अप विथ और फिर है पुट अप फ्रॉम। तो पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। ये क्या कह रहा है, आई कांट पुट अप विथ योर रूड बिहेवियर, मैं तुम्हारा ये खराब व्यवहार और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, एनी मोर, और ज़्यादा। तो इस तरीके से हमने देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स करिए। ये जो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसका मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया, आप लोग इन्हें याद करिएगा। जितनी आपको वोकैबुलरी याद होगी, जितनी आपको फ्रेजल वर्ब्स याद होगी, जितने रूल्स आपको ग्रामर के याद होंगे, तो आप उस हिसाब से ये क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में राइट कर पाएंगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमारा जो सेक्शन डी शुरू होता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सेक्शन डी को ध्यान से पढ़ना है। और सेक्शन डी में आपकी बुक्स में से जो है वो एक आपका प्रो सेक्शन में से एक आपका पैसेज आएगा जो आपकी किताब में है, और उस पैसेज में से फिर 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। मैं यहाँ पे पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ूंगा, पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पैसेज आया कहाँ से है। जैसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, ही इज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स जो आपका चैप्टर है बच्चों, उसमें से ये एक पैसेज लिया गया है सॉरी, जो आपको ये इसको पढ़ना है। और चूंकि आपने क्लास में पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, तो अब आपको सीधा जो है वो क्वेश्चन आंसर्स पे चलना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, तो हम फटाफट से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस वर मेड अगली बाय, जो मुख्य हीरो और हीरोइन होते थे उनको रंग कौन करता था, उनको भद्दा कौन करता था। तो ऑप्शन राइट देखो यहाँ पे रहेगा, जो चीफ मेकअप मैन होता था, मुख्य जो मेकअप मैन होता था वो इनको करता था। उसके बाद जो दूसरे नंबर का होता था वो जो सेकंड हीरो और हीरोइन होते थे उनको जो है वो अगली बनाता था। अगली मैंने गंदा होता है, भद्दा होता है, ताकि वो पिक्चर में, फिल्म में, मूवी में जो वो अच्छे दिख सकें। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप दे, जब मेकअप किया जाता था ना, उस प्रोसेस में क्या होता था, उस प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता था। तो बच्चों उस प्रोसेस में ये होता था, यूज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यूज़ पैनकेक्स, पेंट द फेस, या क्लोज एवरी पोर ऑफ फेस, चेहरे का हर एक जो पोर होता है ना, हर एक जो रौआ जहाँ निकलता है, वो एक पोर जो है चेहरे का, उसे रंगना पड़ता था, कहीं पर भी खुला स्थान नहीं रखा जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इज, ऑफिस बॉय की उम्र कितनी थी। तो नाम तो ऑफिस बॉय ध्यान रखना, लेकिन वास्तव में वो बॉय नहीं था, बल्कि वो एक व्यक्ति था, एक आदमी था, और उसकी एज थी 40 साल। ऑफिस बॉय मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि वो ऑफिस के छोटे मोटे जो काम होते हैं ना वो करता है, जैसे जो पियोन के जो काम होते हैं, चाय लाना, कागज इधर उधर ले जाना, फाइल इधर उधर ले जाना, पानी पिलाना, तो ये जो काम होते हैं वो ऑफिस बॉय करता है। तो इसलिए यहाँ पे उसे नाम ऑफिस बॉय दिया गया है, बल्कि एक्चुअल में उसकी एज जो है वो 40 वर्ष के आसपास थी। इन द टू साइड्स ऑफ द क्यूबिकल देयर वर, अब वो जो एक क्यूबिकल था, एक छोटा सा एक उसका जो एक जिसमें वो काम करता था, कटिंग जो है वो काटा करता था, तो लेखक, तो उस क्यूबिकल के दोनों साइड में क्या था, फ्रेंच विंडो थी कि बिग पेन्स थे कि बिग लाइट्स थी कि इंस्ट्रक्शंस अबाउट मेकअप था। तो वहाँ दोनों साइड में बच्चों फ्रेंच विंडोज़ थी। अब लेखक कह रहा है कि मुझे उस समय ये भी नहीं पता होता था कि फ्रेंच विंडोज़ क्या होती हैं, बट दोनों साइड में क्या थी, फ्रेंच विंडो थी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट का सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है। तो जूनियर होता है, बीट होता है, बाइट होता है, या वेसल होता है। तो बीट होता है, बीट मैंने छोटा सा, है ना, स्मॉल बीट। जूनियर मैंने छोटा होता है, मतलब छोटा मतलब एक तो होता है सीनियर और उसका जूनियर होता है। तो जूनियर तो वो उस लेवल में हो गया, रैंक के लेवल में। और स्मॉल पार्ट का मतलब होता है एक भाग के रूप में, तो बीट आएगा। बाइट का मतलब होता है काटना, वेसल मैंने बर्तन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब होता है बच्चों कम करना, है ना, कम किया। तो इसका आपको क्या ढूंढना है, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चों एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार रूप देना, राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जरूर इन्हें देख लेना, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मैं ये मॉडल पेपर आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स,
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पढ़ के जाना, इसको पढ़ लेना आप पूरा का पूरा। हमने यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से विलियम डगलस एक तैराक बना था। इंस्ट्रक्टर जो था ना उनका, वो जो इस इंस्ट्रक्टर ने विलियम को तैराक कैसे बनाया था वो पूरा आपको लिखना है। कि पहले उसने एक पुली बांधी, उसके बाद एक रस्सा बांधा, एक साइड से रस्से को पकड़ा, कभी वो ढीला छोड़ता था, कभी टाइट करता था, ऐसे। नेक्स्ट, वाई वॉज सोफी अट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड विजिटेड बाय जियोफ। ओ जियोफ ने जिस वर्ल्ड का विजिट की थी उस वर्ल्ड से सोफी अट्रैक्टेड क्यों थी, आकर्षित क्यों थी। तो बच्चों ये गोइंग प्लेसेस में से है, इसको आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद रेड ट्रैप में से पूछा गया है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। वो जो क्रॉफ्टर था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उस पेडलर यानी चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति के साथ इतना बातूनी क्यों था, वो बातें क्यों कर रहा था। तो आप सारी चीज़ें लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला था, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था, उसकी पत्नी नहीं थी, पहले वो वहाँ पे काम करता था, उसके बाद वो अपनी गाय पाल करके करता था, तो उसे एकांत में एक व्यक्ति बात करने के लिए मिल गया था, तो इसलिए वो जो उससे उसके साथ जब वो टॉकेटिव था। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। इससे क्या मतलब है ना, इंटरव्यू वाले चैप्टर से लिया गया है। जैसे किसी की जो श्वास नली होती है उस पर अंगूठा रख देना, तो उससे क्या होगा कि वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इंटरव्यू को भी ऐसे ही कहा गया कि इंटरव्यू इतना खतरनाक होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन स्टेंज ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देते हुए इस स्टेंजा को आपको क्या करना है, इस स्टेंजा को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप ऑल एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो ये कीप क्वाइट में से लिया गया है। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे, उसके बाद फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रेफरेंस में आपको चैप्टर का नाम और उसके जो पोइट होते हैं उसका नाम आपको लिखना है। तो कीप क्वाइट में से लिया गया है, इसके पोइट जो है वो है पाब्लो नेरुडा। उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 लाइनें इसके बारे में थोड़ी सी लिखनी है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो है दिया हुआ है, तो यहाँ से आप करेंगे कि जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं एड्रिन रिच के, उसमें से ये पोइम जो है वो ली गई है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आप देख लेना एक बार, आपके परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से लिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, ग्रीडी गुड डूअर्स एम्प्टी, तो रोड साइड स्टैंड। और उसके बाद देखो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, फिर हु इज़ मिस्टर लैम, हाउ डज डेरिक गेट इनटू हिज गार्डन। उसके बाद फ्रॉम द सैम्स लेटर टू चार्ली। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार थोड़ा सा इन्हें देख लीजिएगा। अब चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपके 17वां क्वेश्चन जो आएगा, द मनी इन द ड्रॉवर ऑफ द क्लर्क वाज ऑफ। तो मनी क्या थी, तो ओल्ड स्टाइल नोट्स थे। उसके बाद गोंडवाना थ्राइव्ड फॉर, तो गोंडवाना कितने वर्षों तक रहा था, 500 मिलियंस। ये ऑब्जेक्टिव वैसे हम कर चुके हैं कंप्लीट। व्हाट डिड रोगर डू विथ अदर क्रिएचर्स, तो प्लेड मैनी गेम्स। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि वेयर वॉज द हाउस ऑफ विजार्ड, तो राइट ओवर द क्रीक। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन इवांस क्लास, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।